नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बीजीटी न्यूज़ पर। और एक और वीडियो के लिए आज हम पहुंच चुके हैं बांदूखेड़ी गांव में। ये गांव नकुड़ विधानसभा का गांव है और यहां पर भी लोगों से, गांव वालों से जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर योगी सरकार के 4 साल से वे कितने खुश हैं। और साथ ही सवाल ये भी पूछा जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर जनता इस बार किसे चुन रही है। खासकर प्रदेश की बात भी होगी और नकुड़ से विधायक किसको बना रही है। और साथ ही नकुड़ के जो विधायक हैं, यहाँ से मंत्री हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनके कामकाज से कितने खुश हैं लोग। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का गांव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। चलिए चलते हैं लोगों से बीच और जानते हैं। आप बताइए, आपके गाँव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा एक तो जोड़ का है, वो सफाई हो जानी चाहिए। एक या हमारे आरसीसी उधर से इधर या गड्ढे पड़े, इसमें तालाब की खुदाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हुई है और जो गांव की मुख्य सड़क है यानी कि ये खराब है। यह खराब है, मुख्य सड़क जो खराब है यह सही हो जानी चाहिए और वो तालाब की सफाई हो जानी चाहिए। क्या कभी इस बारे में अपने नेता को, मंत्री को बताया कि सर हमारे यहाँ पर तालाब की खुदाई नहीं हो रही है, सड़क खराब है? इस बारे में बताया किसी ने? हमें ऐसा मंत्री मिलता ही नहीं है। मंत्री जिन्हें मिला है पैसे दे दें, वो अपना चले जाएं। चलिए योगी सरकार के बारे में बताइए। योगी सरकार के 4 साल जो हैं, खुश हैं इनसे? हाँ खुश हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल है। योगी सरकार को लेकर कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, किसानों के लिए जो है कहीं ना कहीं फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ ये तो बड़ी समस्या है। देखो फसल का दाम तो कोई बढ़ नहीं रहा है और जैसा सरकार का कहना था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन इसके विरोध में होगा काम। 2022 से पहले 2021 से ही खर्चा डबल हो गया, आमदनी डबल नहीं, खर्चा डबल हो गया। मतलब सरकार जो कह रही है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई तेल महंगा हो रहा है, सरकार की गलती है, किसानों के जो है साथ हुआ है, फसलों के दाम नहीं बढ़ा रही है सरकार, उसके बाद भी योगी सरकार को लेकर आएंगे? नहीं देखिए, समस्या एक और है। योगी सरकार का कार्यकाल वैसे तो बहुत अच्छा है। अब रात में कहीं भी जाना हो, गुंडागर्दी ख़त्म है, बाकी अधिकारी सब ठीक हैं, सब काम ठीक हो रहा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का हो रहा। हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार जो है इस पे भी ध्यान दे और इसे कंट्रोल करे। क्यों ये 2022 का जो चुनाव है और खासकर जो 4 साल रहे हैं योगी जी के, खुश हैं उनसे? हाँ, वैसे योगी से तो हम पूरी तरह से खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा हम किसानों के मुद्दे भी बोलना चाह रहे हैं कि पिछले 4 साल से गन्ने का कोई भी 1 रुपया नहीं बढ़ा और लागत आ गई 3 गुनी। और एक जो है गेहूँ की बेच, वैसे तो अगर जो आदमी वहाँ ले जा उसका तो ठीक है, अभी किसी 50-100 कुंटल है उसने तो बेच दिया, सोसाइटी में जाएगा। लेकिन जो अगर 10 कुंटल, जिसके 20 कुंटल है, उसका बेच बिल्कुल ख़राब हो गया, धान का भी और गेहूँ। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले प्राइवेट में बेच रहे थे, बड़ा अच्छा दाम मिल गया, 50-100 रुपये कम गए। और आज की हालत में यह है कि गेहूँ जो है 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। यहाँ अगर किसी ने यकीन ना हो तो पूछ लो प्राइवेट में। और सरकारी में वहाँ हर कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि किसी पर साधन है, किसी पर नहीं है। अगर किसी पर अपना साधन है तो लेता गया, अगर हमारे जैसों पर नहीं साधन है तो 10 कुंटल अगर हम यहाँ बेचने लगे तो यहाँ हमारा भाव पहले बहुत अच्छा मिल जाता। अब ये हमें पता नहीं कि भाई ये संशोधन की वजह से हो रहा है, ये जो हो रहा, लेकिन गेहूं का और धान का बेच ये खराब हो गया और एक महंगाई ज़्यादा बढ़ गई किसानों की, मतलब खाद का, बीज का खर्चा ज़्यादा हो गया और आमदनी कम है। जो समस्याएं भाई साहब बता रहे हैं किसानों को लेकर, तेल की दिक्कत है, इसके बाद भी 22 में सरकार बनाएंगे बीजेपी की? बीजेपी की सरकार बनेगी 2022 में। क्या अच्छे काम किए योगी जी ने, 1-2 गिना सकते हैं? सरकार के तमाम कार्य सब ठीक ही हैं, ज़मीनी स्तर पर सुधार हर चीज़ में देखने को मिल रहा है और कानून व्यवस्था सबसे बेहतर हुई है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि देखिए महंगाई बढ़ा दी, किसान त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है, समाजवादी को ले आओ, बसपा को ले आओ, गठबंधन को जिता दो। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, योगी जी को ही? योगी सरकार वापसी कर रही है दोबारा। सरकार वापसी करे? क्यों भाई साहब सरकार वापसी कर रही है? सरकार वापस होगी योगी जी की? होगी, वापस होगी। खुश है योगी सरकार से? खुश है। 2022 के लेकर के जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर दम भर रही है कि हमने काम किया है, विकास हुआ है। सहारनपुर के अंदर विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ है, हर क्षेत्र में हो रहा है जी। हमें योगी अच्छा लग रहा है बिल्कुल। 2022 में रिपीट होगी सर? हाँ, सरकार रिपीट दोबारा। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप एक किसान हैं, किसानों को लेकर, सरकार को लेकर बहुत टारगेट किया जा रहा है कि किसानों के लिए काम नहीं कर रही, सरकार से खुश हैं? काम तो कर रही है, किसानों के काफ़ी कर रही है। हमें समस्या होगी थी अगर रात में हम टॉयलों पर पड़े, अगर अपने घरों पड़े, टॉयलों पर पड़े, घर में पशु खोल ले गए, घरों पड़े टॉयल के मोटर खोल ले गए। अच्छा, दूसरे किसी को यह कह जाए भाई यहाँ से क्यों खड़ा, यहाँ से हमारे खेत में क्यों गया, कुर्ता पड़ा और जा रहा एयरपोर्ट
थाने में दी, हम वहाँ से परेशान हो गए थे। कुल मिला के इस सरकार में हम फिर भी अमन चैनता तो हैं। एक महंगाई बढ़ रही, उसे झेल रहे। अगर ऐसा सरकार भी उस पर ध्यान देगी, भाई इतनी महंगाई ना बढ़े। अन्य कुल मिलाकर हम सुरक्षित तो हैं। सुरक्षित तो हैं यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा के भाव के साथ साथ विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का क्लीन स्वीप कर देंगे। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, क्लीन स्वीप तो होता नहीं भाई साहब। देखो ये है, इसमें इस सरकार में अमन चैन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। सपा सरकार में मेरे यही रोड से ही बैल खोल ले गए थे रात को, और सुबह ही उसका पता नहीं लगा था कहाँ गया कैसे गया। ये तो सुख शांति है हर चीज़ में। बस थोड़ा हमारा मुद्दा क्या है, एक तो गन्ने का पेमेंट 4 साल हो गए, कोई गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। देखो थोड़ा बहुत तो सरकार ने सोचना चाहिए कि इतने महंगाई डीजल पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया। वरना और कोई मुद्दा नहीं, सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम योगी सरकार से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये भी है कि जनप्रतिनिधियों को लेकर बात होती है कि जनप्रतिनिधियों का कितना काम यहाँ पर हुआ है। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, क्या इस बार वो रिपीट होंगे? उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्रों में? वैसे देखो, इसका तो जनता फैसला अपने आप करेगी, और मंत्री जी को खुद पता होगा मैंने क्या काम किया, उसे लेकर वो जनता के बीच में आएंगे। क्यों जी, मंत्री जी का जो काम है उससे कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं? देखो वैसे तो हर आदमी कहेगा खुश है, लेकिन यहाँ की जनता खुश नहीं है मंत्री जी से। क्यों, ऐसा क्यों? वो एक आदमी को लेकर चले, सिर्फ यहाँ पूरे गांव की बता रहा मैं, और किसी आदमी के पास वो ना तो पूछते ना जाते, सिर्फ एक आदमी के पास, जहाँ दूसरे आदमी के पास यूँ नहीं पूछते भाई तेरी भी समस्या है या नहीं कुछ है। आप कितनी वोट मिली थी यहाँ पर भाजपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में? इस बारे में तो जानकारी नहीं। वैसे तो यहाँ से देखो मुद्दा मेन आवा इमरान का, क्योंकि इमरान सामने खड़ा हो जाए तो उसके बेस में हम लोग भी सोचा है भाई उससे अच्छा तो यही है। मतलब ये यहाँ की मतलब टोटली है, सबको पता कि भाई इमरान अगर खड़ा नहीं होता तो फिर पता चलेगा कि इसे कितनी वोट मिलेगी। नहीं, यहाँ से आपके गांव से मंत्री जी जीत कर गए थे पिछली बार? जीत कर ही गए थे जी। तो जिताने वाले भी तो आप ही थे। 20 साल से लगातार विधायक बन रहे हैं, कुछ काम तो कर रहे होंगे? काम कर रहे तभी लगातार 4 योजना से बन रहे, लेकिन एक कमी रहेगी कि जो हमारा बिडवी शुगर मिल है, इसे चलवाने का वादा कई नेताओं ने कर रखा था और सरकार ने किया भी था कि चलवाएंगे, लेकिन इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, इसलिए किसान नाराज हैं। बस और कोई मामला मेन नहीं है इनका। क्यों जी, मंत्री तो हैं लेकिन विकास की बातें भी तो कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, विकास तो करा रहे होंगे क्षेत्र के अंदर? हाँ जी, कहीं ना कहीं करा ही रहे होंगे जी। क्यों भाई साहब, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं क्या उनसे खुश हैं? खुश हैं जी, बिल्कुल। मंत्री जी काम करा आज करा रहे हैं जी। जैसा लोग कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं, कुछ इस तरीके की तो है जी, ऐसा है, ये थोड़ी गलती है कि सबसे मिलना चाहिए? सबसे मिलना चाहिए। क्यों जी, मंत्री जी के कामकाज से खुश हैं? कुछ मांग करते हैं मंत्री जी से यहाँ? वो मांग तो वैसे विकासशील गांव है हमारा, फिर भी क्षेत्र में आगमन है उनका। कुछ कमियाँ ये भाई साहब बता रहे हैं, बस एक आदमी को प्रस्टिट्यूट करना, बस एक आदमी के पास ही महत्वाकांक्षा देना, वो एक बड़ी कमी है। इस बार जनता सवाल ये भी है कि किसको विधायक बना रहे हैं, किसको विधायक बना रहे हैं? आप बीजेपी को अगर वोट नहीं देंगे तो फिर किसको वोट देंगे? पहले ये बताइए, बीजेपी को वोट देंगे 2022 में या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, नेता भले दूसरा चुन ले बीजेपी का। अगर मंत्री जाए तो वोट देंगे? वोट तो मंत्री को देने के बीजेपी को देंगे, मंत्री को वोट नहीं देने के बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? और किसे दें और बताओ, समाजवादी को दें? क्यों जी भाई साहब, ये बताइए, अगर कहीं ना कहीं मंत्री जी को टिकट नहीं मिला या दूसरी पार्टी में चले गए या बीजेपी से ही लड़े, तो इसके अलावा और आप कौन सी पार्टी को फिर वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन अगर जो ऐसा कुछ होएगा, कोई इसके साथ दूसरा बीजेपी का आएगा तो इसे हटाएगा, उसे ले लेंगे। ऐसा क्या नाराज़गी है मंत्री जी से? वो तो सब लोग बता रहे, इसे पूछ लो, यो एक बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, इसे पूछ लो, यो क्या बता सके उसके बारे में। मतलब तो घर तक ढल लगाएंगे तो बहुत बार जाता रहता हूँ, बेचारा काम हो गया, ये वो दूसरा कई साल हो गया, अगर नवा देखेंगे। अच्छा, 20 साल हो गए हैं इस लिहाज से। क्यों जी, आपको लगता है कि 20 साल हो गए, चेहरा बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए जी। क्यों बदलना चाहिए? क्यों, क्या एक डब्बा पड़ कर कहीं मरना, कहीं ना कहीं बदले भी जाएगा। तो इस बार किसे बना रहे हैं? थोड़ी यही बात है। देखो विधायक तो जी बीजेपी के कोई भी आ जाओ, हमें ये नहीं है कि मंत्री जी अब वो तो अब ऊपर उनके ऊपर है बात कि वो टिकट किसे देंगे किसे नहीं देंगे। ठीक है जी, हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई दूसरा चेहरा आता है तो ठीक है। अब मंत्री जी को 15 साल हो गए, तो इस वजह से लोगों का थोड़ा रुझान सा देखो अपने हिसाब से बता ही रहे सब, ये सभी है। सवाल ये भी है क्योंकि महिपाल सिंह माजरा भी जो है बसपा से तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी से जगपाल दास भी तैयारी कर रहे हैं। इमरान मसूद का भी फाइनल नहीं है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। अगर यहाँ पर जगपाल सिंह
जगपाल दास जी समाजवादी से आते हैं और महिपाल सिंह आते हैं बसपा से, तो फिर क्या रहेगा समीकरण? उस समीकरण को देखते हुए करे जाएगा जैसा भी होगा। अभी 3-4 इन दोनों नेताओं की कुछ पकड़ है विधानसभा में? हाँ, अपना है उनका पकड़। सपा की और बसपा की? हाँ। क्यों भाई साहब, अगर सपा बसपा से इस तरीके से जो दो नाम मैंने लिए अगर ये आते हैं और धर्म सिंह जी भी होते हैं, इमरान भी आ जाते हैं, फिर क्या समीकरण बनेंगे? ये तो जी टाइम बताएगा, अभी नहीं बता सकते कुछ भी। क्यों, आप बता सकते हैं? अभी कुछ नहीं बताने जी। अभी कुछ नहीं बता सकते, क्यों भाई साहब? आप बता सकते हैं क्या समीकरण बनने वाले हैं? तो वक्त आने पर ही चलेगा जी पता इस बात का। तो बता सकते हैं कुछ? नहीं, देखिए तो समय बताता है क्या होता है। समय बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि 2022 में लोग कह रहे हैं कि सरकार तो जो है वो बीजेपी की ही आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को भी जो है वो और काम करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, बीजीटी न्यूज़ सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।